Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zubair Ahmed Nunme Kolgan पे आज से समित बे एक फिर उस्ते सरी जानन चोन खर्चोब आज हम इनके साथ बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि जो यहाँ पे क्रेज़ है, बहुत सारा क्रेज़ है कि मतलब ये वैरायटी पे क्रेज़ है, मतलब हर किसी वैरायटी पे क्रेज़ है कि जो भी नई वैरायटी आती है उन वैरायटी पे क्रेज़ है यहाँ पे कि मतलब RDL में पिछले साल क्रेज़ था, बहुत सारा क्रेज़ था। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे जो देखा मतलब जितनी भी वैरायटी मैंने सारी देखी है, मतलब जितनी भी वैरायटी है सबको मैंने एक एक करके मतलब देख लिया। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ये जो चेक किया ना, एडम नॉन सुपर वैरायटी जो है यहाँ पे, ये मुझे मतलब बिल्कुल अलग सी लग रही है। मतलब हर किसी वैरायटी से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेब जो मुझे ये इस बगीचे में लगा वो है एडम नॉन सुपर। और इस बारे में हम सर से बात करेंगे कि जो भी क्रेज़ यहाँ मतलब लोगों में चल रहा है आजकल, जितने भी मतलब वो चल रहे हैं उनमें आपको क्या डिफरेंस लग रही है और क्या चीज़ें होनी चाहिए और लोग मतलब किस चीज़ पे जाएं और क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर जी सर, आप मुझे बताइए कि जो लोग आज मतलब बहकावे में आते हैं, मतलब वो देखते हैं वैरायटी, उनमें जो वैरायटी वो देखते हैं उस पर काम किया होता है बंदे ने कि मतलब वो मतलब क्वालिटी बनाने में, लेकिन लोग जब आते हैं देखने के लिए कि ये क्वालिटी है तो ये क्वालिटी बनाने में मेहनत लगती है। तो इस चीज़ के बारे में आप सब बताइए सर। वैरायटी सारी अच्छी है, हाँ जी सर। जो भी वैरायटी है वो सारी अच्छी है। अब डिपेंड करता, हाँ ये बात ज़रूर है, डिफरेंसेस और दी है। जी। जैसे आपका स्ट्रक्चर है, मेरा स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर है, उनका स्ट्रक्चर है, फिर क्वालिटी में फ़र्क होती है, फिर राइपनिंग में फ़र्क होती है, कलर में फ़र्क होती है, दूसरी चीज़ों में फ़र्क होती है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के डिफरेंसेस दिया। बट अगर आपकी मेहनत सही रहती है, अब अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो तो हर एक वैरायटी आपको बेटर रिटर्न देगी। रहा सवाल ये भी है था आपकी कि कोई एक वैरायटी को बनाना, कोई 10 दाने बनाने, वो स्पेशल बनाने है और उसको लोगों के सामने लाना, हाँ। रखना कि भाई ये बैटर है, दूसरी बैटर नहीं है, ये सबसे बैटर है। तो मसला ये है कि हाँ ये बात ज़रूर है कि ऐसा बहुत जगह हो रहा है और ऐसा हो भी सकता है। हम एज एन ग्रोवर, एज एन कॉमन पर्सन, तो हमें ये देखना है कि मास प्रोडक्शन। जैसे आपने यहाँ देखा, ये आप एडम नॉन सुपर की बात कर रहे हो, आपने घर में देखा, यहाँ देखा, उस हर जगह मैंने देखा। इस बगीचे में, तो आपको डिफरेंस सामने लग रही है। आपने खाली आपको नहीं लग रही है, जो भी यहाँ बंदे थे, कितने सारे बंदे आए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ उनके लिए भी कि इतनी बारिश भी हो थी और उस बारिश के बावजूद वो यहाँ पर आए। ये अपने आप को मतलब कि ये दिलासा देने के लिए कि हमने कुछ देखना है, हमने कुछ देखना है। तो चलो शुक्र है उनका भी और मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप ये बात सब तक पहुँचा रहे हो कि जो चीज़ है वो चीज़ है, ठीक है। तो मसला ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ये आप खुद चेक कर लीजिए। मैं हमेशा सबको बोल रहा हूँ, मैं बातें नहीं कहूँगा, मैं बातें बोलूँगा नहीं। आप आ जाइए, बगीचा देख लीजिए, या अभी आ जाइए, या टाइम बना के यहाँ अड़ोस पड़ोस में जाइए, उधर भी देख लीजिए, चेक कीजिए, तो वही सिलेक्ट कीजिए। जो आपने देखा उसी पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, है ना। तो बातों में न वरना हम कहाँ चले जाते हैं। एक चीज़ और है कि मतलब हमारा जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम जो है ना, मतलब सारे बोल रहे हैं कि ये अर्ली स्ट्रेन है। तो अगर हम इसको मैच्योरिटी तक जाने देंगे, इसकी मैच्योरिटी की बात करेंगे, तो जो भी वेराइटीज है मुझे लग रहा है कि सारी वेराइटीज में सेम मैच्योरिटी टाइम है इनके। नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन फर्क है, इनमें भी फर्क। कितना फर्क है? जैसे मैं आपको बताऊंगा, अभी हम SS3 या उसको इवासनी भी कहते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेट तैयार हो जाती है। हम सुपर चीप की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा लेट राइप वो हायर एलिवेशंस के लिए है ना, वो वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर उसके हिसाब से हमें देखना है कि एलिवेशन जो है, लोअर एलिवेशन क्या है, मिडल एलिवेशन क्या है, अपर एलिवेशन क्या है, तो उसी हिसाब से ये सारे काम करने हैं हमें। तो उस हिसाब से करेंगे तो मैच्योरिटी मतलब नजदीक आ जाएगी। हाँ, वो मतलब हमने एलिवेशन के हिसाब से जाना है। जी, मतलब अभी मतलब यहाँ पे एडम नॉन सुपर जो है ये लोअर एलिवेशन के लिए है, तो हायर एलिवेशन पे इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर SS3 इवासनी की बात हम कर रहे हैं तो अगर हम वो लोअर एलिवेशन पे लगाएंगे तो वो मैच्योर नहीं होगी, टाइम लेगी। हाँ, वो टाइम लेगी। तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, रिकमेंड क्या कि मैं वहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको वो चीज़ बनानी है जो आपके लिए सूटेबल हो, जिसको आप टाइम पे मार्केट में पहुँचा सके। मतलब मैंने भी ऐसे मैंने 7000 जो है एलिवेशन पे SS3 लगाया, मैंने वहाँ देखा तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। अब मैं खुद 5000 या 5000 एलिवेशन पे रह रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर उसी को बनाऊँगा।
मैंने देखा कहाँ सेब 7000 पे, मैं कहाँ आ गया 5000 पे। तो जब मैं ये कंपेयर करूँगा ना, फिर उसमें लेट कलर आ जाएगा, मैं सोचूंगा कि मैंने बनाया कुछ था, निकला कुछ और है। ये मेरा फ़ोन है, ये आप किसी को देखिए, वो ज़रा देखेगा। आप ज़रा ये ले लो और उनको बताओ क्या है। तो कुल मिला के जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल स्पीक्स। आपने एक प्लांट नहीं देखा, आपने डिफरेंस खुद किया है। जहाँ एडम्स पर देखा, SS2 देखा, RD11 देखा, एडम नॉन्स पर देखा, सभी बैटर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जज करना आपने खुद देखा है तो आप खुद बता सकते हो। सर और एक चीज़ है, मतलब जो अभी न्यू गाला आ रहे हैं, मतलब जो भी नए मार्केट में गाला आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई जून में तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने सुना है कि मतलब जो भी गालाज है उनमें मैच्योरिटी टाइम जो होता है, कम से कम उनमें 120 डेज का मैच्योरिटी टाइम होता है। तो फिर अगर हम जून की बात करेंगे तो उसमें तो 90 डेज भी नहीं आते हैं। कम से कम 3 महीने तो होने चाहिए। 3 महीने मतलब फ्रूट डेवलपमेंट 3 महीने होने चाहिए। अब क्या हुआ है, देखो साइंस इस पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी इस पे काम कर रही है, मतलब कोई बैठा नहीं है। अगर ये वैरायटी है ऐसी है तो जो सारे है, हर एक बंदा कोशिश करेगा, जो भी बनाने वाला होगा वो कोशिश करेगा कि इसमें हम थोड़ा सा और एडवांसमेंट लाएंगे। जी सर। तो इसी तरीके से फिर देखो, अगर हमारे पास बात सुनो, अगर हमारे पास शिनिको रेड है, ठीक है, तो नरसिम्हो गाला की ज़रूरत क्या है? शिनिको रेड हमें यहाँ पर तैयार होता है, मान लीजिए यहाँ पर इस एलिवेशन पे, इस टाइम पे, तो कोशिश रहती है सबू की कि थोड़ा सा इससे पहले तैयार हो जो दूसरी वैरायटी होगी वो इससे कम टाइम में तैयार भी होगी, कलर भी आ जाएगा, जैसे हमारा ट्रेडिशनल था, है ना। हाँ, तो इसीलिए तो ये वैरायटीज आ गई। कोशिश यही रहेगी कि ये कम हो जाए, ये कम से कम मैच्योरिटी टाइम क्या रहता है इसका, मतलब गाला का मैच्योरिटी टाइम क्या रहता है और रेड का मैच्योरिटी टाइम कितना रहता है? अब देखो, जैसे कि हमने कहा कि कुछ अर्ली स्ट्रेन्स इस साल आ गए, जैसे डार्क बैरून गाला था, नरसिम्हो गाला था, फैंजम गाला था, तो ये थोड़े से पहले ही तैयार हो गए। और उसका दूसरा भी मसला है, ये कैसे तैयार हो गए, क्योंकि जो आपने नई शुरुआत की नए ज़मीन में, वहाँ मॉइस्चर लेवल भी बढ़िया थी, वहाँ जो न्यूट्रेंट लेवल वो भी बढ़िया थी, सॉइल फर्टाइल थी, धूप जो था वो सारा खेल जो होता है धूप का होता है, तो धूप अच्छे से जा रहा था, वहाँ हर जगह धूप पड़ रहा था, तो जो प्लांट से फ्रूट है वो पहले तैयार हो गया। समझ में आया? तो यही बगीचा जब 3 साल 4 साल 5 साल का हो जाएगा तो कलर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो फिर जाके हमें इसमें ऐड करने हैं वो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये ज़मीन जो हमारी है इसमें ऑटोमेटिकली ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वहाँ पर वो प्रेजेंट है, फिर ये खींचते हैं। हम बताते हैं ना, जब हम मक्की लगाते हैं किसी ज़मीन में, ठीक है, एक साल हम मक्की लगाएंगे, अगले साल वैसे मक्की नहीं बनेगी, क्यों? उसने उसको चूस लिया, ज़मीन को चूस लिया, इसलिए हम उसमें बीन्स मतलब लगाते हैं, ठीक है, वो क्रॉप रोटेशन करते हैं ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी मिले। जी सर। तो सर ब्याक सवाल ये अक्सर लुक कर गाला रेड डिलीशियस वही गलत है ना, वही गलत है। गाला को मैच्योर टाइम, मार्केट्स में गाला को मैच्योर टाइम तो आपको बेस्ट मतलब कि रिटर्न मिलेगा। रेड डिलीशियस जो अर्ली स्ट्रेन वही सर मैंने क्वेश्चन किया था ना आपसे कि मतलब जो इसका गाला का जो मैच्योरिटी टाइम है कम से कम कितना है मैच्योरिटी टाइम, कैसे है? और वही तो मैं बोल रहा था ना, मैं वही बोल रहा था। मान लो उन्होंने नई स्ट्रेन तैयार की, उनका थोड़ा सा पहले हो रहा है। जैसे शिनिको रेड और डार्क बैरून गाला की बात करेंगे तो डार्क बैरून गाला निश्चित तौर से पहले तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फैंजम गाला उससे पहले तैयार हो जाएगा। जैसे फैन प्लस था, फैन प्लस सिलेक्ट, फैन प्लस वो थोड़ा सा पीछे, मतलब उसका क्या है हार्वेस्टिंग टाइम, इस मतलब उन्होंने ही फिनो नर्सरी ने ही फैंजम बनाया ताकि वो उससे थोड़ा पहले तैयार हो जाए। अब वो नया गाला निकाल रहे हैं, वो उससे पहले तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बनाते रहेंगे ना सर। एक बात है और कि मतलब अगर हम बात करेंगे मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी की अगर हम गाला की मैच्योरिटी की बात करेंगे, मतलब मैं शिमला में था 1 अगस्त को, तो वहाँ पे जो गाला मतलब हार्वेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया था, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये घोटाला हम में है ना, ये प्रॉब्लम हम लोगों में है ना। वही तो, मान लो उन्होंने भेज दिया, किसी एक बंदे का तैयार हो गया यहाँ, मैंने अभी भी कहा सनी पोर्शन था, सनी साइड थी, एरिया बढ़िया था, उसका थोड़ा पहले तैयार हो गया ना, इनका फ्रूट था आगे तैयार हो गया, तो उसका जब मार्केट में आया, मान लीजिए वो मार्केट में आया, उसको पैसा मिला, तो मुझे लगा कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने कच्चा तोड़ा, उसको बर्बाद कर दिया। वही है ना। ये मैसेज क्या क्या गसन करें? बस वही है, हमें मैच्योरिटी के लिए रुकना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, सही टाइम पे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें बेस्ट रिटर्न। सही टाइम सर सर इस पर तुहंदिस बागस में सर मान लीजिए मैं मजबूर हूं अभी तोड़ना, वरना ये कम से कम अभी 10 दिन ले ही लेता,
इसके अभी 10 दिन लग जाते, लेकिन अब क्या मसला है, अब मैंने तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि मार्केट में वो कच्चा सेब जा रहा है, फिर वो इस पे भी भारी पड़ रहा है। सर लुकन तान क्या मैसेज, मतलब योर तो गाला वोलमुत या वुनके योर से रेड डिलीशियस वाल अभी एक बात हो रही है कि ये जो अभी आपके पास ये एडम नॉन सुपर का, मतलब मैंने सबसे अच्छा सेब यहाँ पे मुझे यही लगा कि एडम नॉन सुपर, इसकी जो मतलब प्रोडक्शन भी है वो भी सही है। पिछले साल भी मैं यहाँ पे था, मैंने पिछले साल भी इसकी प्रोडक्शन सेम ही देखी थी, इस साल भी प्रोडक्शन इसकी मतलब सेम ही है। मतलब ये अल्टरनेट बेयरिंग पे नहीं आता है, मतलब वो मुझे लगा कि अल्टरनेट बेयरिंग इसकी नहीं है। तो ये चीज़ है कि मतलब इसमें अभी कितना टाइम है हार्वेस्ट में? अभी तो मतलब ये